कारगिल शहीदों की गुमनाम लाशें आज भी आवाज देती हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से पाक फौज ने कोई नया नगमा रिलीज नहीं किया। मैं हैरान भी हूँ और खुश भी। हैरानगी इस बात की है कि नगमे सुनाकर ही तो कौम को अपनी बहादुरी और शुजाअत की कारस्तानियां बताई जाती हैं। तो आखिर क्यों अब कोई नया महाज या नगमा नहीं आ रहा? वहीं मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की किताब के कुछ जुमले याद आ गए कि किस तरह से 1965 और फिर कारगिल में हम नगमे सुना सुना कर आवाम से झूठ बोलते रहे कि हमने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया, जबकि हकीकत इसके उलट थी। कारगिल एक ऐसी जंग पाकिस्तान की तारीख में रही है जिसको जब जिसने चाहा अपने मफाद के लिए वैसे मरोड़ कर पेश कर दिया और लोगों ने इसे कबूल कर लिया। अफवाज का कहना था कि हम तो जीत चुके थे, लेकिन सियासी हुकूमत ने वापसी का ऑर्डर दे दिया जिससे शिकस्त हुई। सिविल हुकूमत कहती है कि हमें तो जंग में जाने तक का मालूम नहीं था, बल्कि कहा जाता रहा कि मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, हमारा कोई हाथ नहीं। और जब आलमी प्रेशर आया कि आपकी अफवाज ही इसमें मुलव्वस हैं तो वापसी का कहा गया, और तब तक जवानों की शहादतें बड़ी सतह पर हो चुकी थीं। मुल्क का आखिर बराह रास्त मार्शल भी इसका पेश खैमा बताया जाता है, और एक वजह जो कि बिल्कुल झूठ और फरेब है वो मार्शल की ये बताई जाती है कि जनरल मुशर्रफ मार्शल नहीं लगाना चाहते थे, बल्कि इनकी गैर मौजूदगी में जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ बनाया गया और इनका तैयारा श्रीलंका से वापसी पर रोका गया तो उन्होंने ये इकदाम उठाया। हालांकि इस हवाले से साबिक जर्नैल ही अपनी किताबों में हकीकत लिख चुके हैं। अगर बात कारगिल की करें तो इस हवाले से जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब में ऐसे ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि जिसके बाद कम अज़ कम कौमी सतह पर माफ़ी का मुतालबा बतौर इदारा बनता है। जबकि शाहिद अजीज खुद भी ये लिखते हैं कि इन्हें अपने इकदाम पर अफसोस है, चाहे वो कारगिल के हों या मार्शल लगवाने में मुशर्रफ का साथ देने और इसे निजात दहिंदा समझने पर हो। कारगिल की जंग समेत हर जंग पर पाकिस्तान में एक जुमला जबान ज़दे आम भी है, और मुतालिया पाकिस्तान जो दर हकीकत मुगालता पाकिस्तान का किरदार अदा करती है में भी कि दुश्मन की जानिब से पहल की गई और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि हकीकत यह है कि हर बार पहल हमने की और जवाब भारत की जानिब से आया। ये बात भी मैं नहीं, जनरल शाहिद अजीज ही अपनी किताब में लिख रहे हैं। वजाहत बार बार और साथ साथ इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी सिर्फ रेमंड डेविस जैसे लोगों को है जो सरेआम कत्ल भी कर दे तो आज़ाद कर दिए जाते हैं, जबकि मुझ जैसा और आप जैसा शख्स जो कौमी शनाख्ती कार्ड होल्डर है वो कोई भी बात आज़ादी से नहीं कर पाता, क्योंकि FIA समेत दीगर कार्रवाइयाँ हमारे खिलाफ अमल में आ जाती हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि कारगिल जंग में भारत की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई की पहल नहीं की गई थी। जनरल शाहिद अजीज लिखते हैं कि मैं ISI में हिंदुस्तान की तमाम कार्रवाइयों पर नजर रखने पर मामूर था। इनकी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं थी जिससे ये तज्जिया लगाया जाता कि वो किसी जारहाना कार्रवाई का इरादा रखते थे। हिंदुस्तान की तरफ से ना ही किसी हमले की तैयारी थी और ना ही किसी तरह से कोई इरादा नजर आता था। इस पूरी लड़ाई में मुजाहिदीन का कोई हिस्सा नहीं था। दूसरी जानिब ये तासर कि हमने मुकम्मल तौर पर जायजा लेकर कार्रवाई की और दुश्मन के मोर्चों पर कब्जा कर लिया था, यह भी हकीकत के मुनाफी है। इस किताब में लिखा गया है कि कारगिल ऑपरेशन की कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई। इसका इल्म सिर्फ 4 जनरल्स को था। इसकी ब्रीफिंग GHQ को भी नहीं थी। पाक फजाइया को आखिर तक जंग से जब लड़ाई शुरू हुई तो हिंदुस्तान के हवाई जहाज से लेकर तोपखाने की एक बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। हमने फजाइया को लड़ाई से बाहर रखा क्योंकि हम हिंदुस्तान के जवाब देखकर घबरा गए। बिला मकसद अपने जवानों को आग में झोंक दिया, फिर कहा वापस आ जाओ, गलती हो गई। किसी ने अपना बेटा ना समझा, अपने ही हाथों इन्हें कत्ल कर दिया, और फिर हंसकर कहा मैंने बड़ा तीर चलाया है। लाशें भी वापस नहीं ली, इनकी गिनती भी ना बताई। इससे पूछो जिसके बेटे की लाश भी और बहुत से लाशों की तरह हमने दुश्मन से वापस लेने से इनकार कर दिया था। हालात इस हद तक खराब हो चुके थे और हाथ से निकल चुके थे कि अब इस बात पर मीटिंग शुरू कर दी गई कि आखिर इस जंग से बाहर कैसे निकला जाए। जनरल शाहिद अजीज कहते हैं मैंने मशवरा दिया कि कश्मीर के दीगर इलाकों में छोटे महाज खोल दें और कह दें कि भारत ने जवाबी हमला कर दिया है। मैंने कहा इससे ये होगा कि कारगिल सेक्टर से हम पर कम से कम कुछ अरसे के लिए बोझ कम हो जाएगा, कुछ आबरू बचाकर जंग से बाहर निकला जा सकता है। जब कारगिल से निकलेंगे तो दूसरे छोटे महाज से भी साथ ही निकल जाएंगे। जनरल शाहिद अजीज लिखते हैं 1965 की जंग में भी तो हमने यही किया था, किसी ने यकीन नहीं किया। हम अलबत्ता अब तक कौम से झूठ बोले जा रहे हैं कि जंग दुश्मन ने शुरू की, जबकि इसका हमला कश्मीर में हमारी ऑपरेशन जिब्राल्टर की जवाबी कार्रवाई थी। फील्ड मार्शल अयूब खान ने 3 दरियाओं का पानी हिंदुस्तान को बख्श दिया, महज अपने दोस्त अमेरिका को खुश करने की खातिर और अपने बैंक अकाउंट के चंद सिक्कों के एवज। पानी बंद करके हमारी जमीनों को बंजर कर रहा है। हिंदुस्तान अब सैलाब में डबोने की सलाहियत हासिल कर चुका है, हमारे दिफाई निजाम को दरहम बरहम कर सकता है, मगर हम फिर भी सिवाय चरचर करने के कुछ आगे नहीं बढ़ते। कारगिल से मुतल्लिक ये रवायत भी इंतहाई मनसूख शुदा है कि भारत घबरा गया और जंगबंदी चाहता था। इस हवाले से जनरल शाहिद अजीज ने लिखा है कि दुनिया में हमारी तस्वीर
सहमे हुए जानवर की सी थी। अफसोस की असलियत अब भी यही है। क्या ये बदकिस्मती है कि सहमे हुए जानवर ने बाद में अपनी शिकस्त का बदला पूरे मुल्क से उतारा और आइन को पामाल किया, मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज किया। मार्शल लॉ से मुतल्लिक ये बात भी हकीकत से दूर है कि हुकूमत का तख्ता अचानक हालात को देखकर पलटा गया, जबकि जनरल शाहिद अजीज वो शख्स हैं जिनके अहकामात पर मुल्क में मार्शल लॉ लगा था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाने का प्लान अपने श्रीलंका जाने से कबल ही बना चुके थे। श्रीलंका जाने से पहले आखिरी मुलाकात थी। फैसला यह था कि अगर इनकी गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब ने फौज की सरबराह की कुर्सी से हटाने की कार्रवाई करें तो फौरी तौर पर हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाए। इस सिलसिले की मुलाकात मेरे घर पर हुई। इन मुलाकातों में मेरे अलावा लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, कमांडर 10 कोर, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, मेजर जनरल एहसानुल हक, ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी, DGISPR और चीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी मौजूद थे। इसे हर एक इनफरादी तौर पर इस बात का मजाज होगा कि हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अहकाम जारी कर दे। मैं आप तीनों को इस बात का जिम्मेदार ठहराता हूँ। जनरल महमूद, जनरल अजीज और शाहिद आप, जनरल मुशर्रफ ने मीटिंग खत्म करते हुए हमें इस सिलसिले में तैयार किया और जिम्मेदार ठहराया। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी वजह से आपस में आप लोगों का राब्ता ना हो सके या कोई और दुश्वारी पेश आ जाए तो फिर भी कार्रवाई में रुकावट ना पड़े। ये कहकर वो खड़े हो गए। शायद ये बात इसलिए भी कही हो कि कोई एक शख्स आखिरी वक्त पर पीछे हटना चाहे तो भी कार्रवाई ना रुके। दूसरी जानिब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ बनाया गया तो इस हवाले से शाहिद अजीज लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को ने आर्मी चीफ बना दिया गया है। एमओ से एक कर्नल साहब का फोन था। 12 तारीख 1999 की शाम तकरीबन 5 बजे थे। मैं भी दफ्तर से घर पहुंचा ही था। गेस्ट रूम से निकलकर अपने नए घर में हमें आए 2 या 3 दिन हुए थे। सामान भी पूरा नहीं खुला था। सूट फलांगता हुआ और इन्हें वापस दफ्तर की तरफ भागा। जाते हुए अंजुम से कहा गेट बंद कर लो और हाँ, मेरा लैपटॉप भाई के घर भिजवा दो। इसमें हुकूमत का तख्ता उलटने की सारी तफसीलात पर काम किया था। न जाने आज क्या होगा। इन तमाम तर तफसीलात का मकसद सिर्फ ये है कि कम अज़ कम अब तो हमें अपनी आवाम से सच बोलना शुरू कर दें। अब तो हम अपनी आवाम को मुतालिया पाकिस्तान की बजाय तारीख़ पाकिस्तान पढ़ा दें, क्योंकि मुल्क कौम की तरक्की की बुनियाद सिर्फ सच्चाई है। लिहाजा सच को अपनाएं, लोग आपको अपनाएंगे।